हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंसेंटिव एजुकेशन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लाला जी के जीवन से संबंधित अन्य जानकारियां मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अंत में बताया था कि अंग्रेज सरकार ने भारत से बाहर वर्मा के मांडले जेल में लाला जी को गिरफ्तार करके रखा था और वहां उन्हें असंख्य यातनाएं दी। अंग्रेज सरकार रूपी आंधी उनके ठोस व्यक्तित्व को हिला नहीं सकी। लाला जी अब जन जन के प्रिय नेता बन गए थे। उनके निर्वासन से जनता में भीषण असंतोष व्याप्त हो गया था। कहीं लाला जी का निर्वासन जनता के विद्रोह की भित्ति न बन जाए, इस भय से अंग्रेज सरकार ने लाला जी को मुक्त करा दिया। सन 1914 में कांग्रेसियों ने जो शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा उसमें लाला जी भी थे। बिना किसी डर अथवा झिझक के लाला जी ने भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुल्म सितम की तीव्र आलोचना की। शिष्टमंडल के अन्य सदस्य तो भारत वापस लौट आए, पर लाला जी वहीं रुक गए और कुछ दिनों बाद वहां से जापान चले गए। इसी समय यूरोपीय महायुद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार को भय था कहीं लाला जी भारत आकर मौका देखकर जनमत को उनके खिलाफ जागृत न कर दें, इसलिए उन्होंने लाला जी के भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान से इंग्लैंड होते हुए लाला जी अमेरिका पहुंचे और वहीं से पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार करने लगे। इसी संबंध में उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की, तरुण भारत। इसमें उन्होंने यत्र तत्र यह सिद्ध किया कि भारतीय जनता अंग्रेजों से तंग आ चुकी है और उनसे घृणा करती है। इस बीच काला कानून रॉलेट एक्ट पास हुआ और उसके कुछ समय पश्चात ही जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग में निहत्थे और निर्दोष लोगों की सामूहिक रूप से अंग्रेजों द्वारा हत्या के समाचार ने लाला जी को बहुत ही ज्यादा विचलित कर दिया। वे भारत आने के लिए व्यग्र हो उठे। अंततः सरकार ने उनके भारत आगमन पर से रोक हटा ली और 20 फरवरी 1920 को वे भारत लौट आए। वापस लौटते ही उन्होंने पुनः क्रांति का संघ घोष किया और क्रांतिवाणी के झंकार से जन जन तक पहुंचाने के लिए लाहौर से वंदे मातरम नामक एक उर्दू अखबार निकाला आरंभ किया। अगले कई वर्षों तक वंदे मातरम का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बना रहा। क्रांति का संदेश देने के लिए उन्होंने समस्त भारत की यात्रा आरंभ की। अंग्रेज सरकार को डर था कहीं लाला जी की तपस्या रंग लाई तो शायद उन्हें अपनी लंगोटी भी छोड़कर भारत से भागना पड़ेगा, इसलिए लाला जी को उन्होंने पुनः गिरफ्तार कर लिया। 1.5 वर्ष तक कारावास में डाले रखा। कारावास में लाला जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। अंग्रेजों ने सोचा अगर कारावास में ही लाला जी को कुछ हो गया तो भारतीय जनता उन्हें बख्शेगी नहीं। यह सोचकर 16 अगस्त 1923 के दिन उन्होंने लाला जी को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ के लिए लाला जी कुछ दिनों के लिए सोलन चले गए, पर कुछ दिनों बाद ही लाहौर आकर नवयुवकों में स्वतंत्रता के प्रति जोश भरने की दृष्टि से तिलक राजनीतिक विद्यालय में उन्हें राजनीति की शिक्षा देने लगे। लाला जी की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। कई नवयुवक इस विद्यालय में भर्ती होकर विद्रोह की शिक्षा ग्रहण करने लगे। विद्यालय का स्वरूप दिनों दिन व्यापक होता जा रहा था। उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों ने भारत में सुधार की एक योजना एक कमीशन से बनवाई, जिनका एक भी सदस्य भारतीय न था और जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे। साइमन कमीशन के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। 30 अक्टूबर 1928 को यह कमीशन लाहौर पहुंचने वाला था। लाला जी के नेतृत्व में इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनी। लाला जी का नाम सुनते ही अंग्रेज सरकार भी सतर्क हो गई। सरकार ने लाहौर स्टेशन के क्षेत्र में प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी और साथ ही सैनिकों की कई टुकड़ियां, जिसमें घुड़सवार सिपाही भी थे, वहां तैनात कर दिए। भला जिस जुलूस के नेता लाला लाजपत राय हो, वह सरकार की गिदड़ धमकियों से क्या डरता। कमीशन के लाहौर स्टेशन पर पहुंचते ही गगनभेदी नारे बुलंद हो गए। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। और भला फिर क्या था, पुलिस ने अपनी लाठियां संभाली और टूट पड़ी जुलूस पर। लाला जी को तो उन्होंने पहले ही ताक पर रखा था। उन्हें गिरफ्तार करके वे निर्ममता पूर्वक लाठी बरसाने लगे। लाला जी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने जुलूस के सम्मुख खड़े होकर काफी देर तक भाषण दिए। इस जुलूस में एक सिख तरुण ने लाला जी की यह अवस्था देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने दांत पीसते हुए यह प्रतिज्ञा ली, मैं शैतान के बच्चे साडर्स से इस अत्याचार का बदला अपने जीवन काल में कभी न कभी अवश्य लूंगा। साडर्स वह अंग्रेजी फौजी अफसर था जिसने जुलूस पर लाठीचार्ज का हुक्म दिया था।
यह लड़का बाद में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और साइडर्स की हत्या के लिए हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ा। इस निर्मम पिटाई के बाद लालाजी अधिक दिनों तक जीवित न रह सके और 17 नवंबर 1928 को उनका देहावसान हो गया। पर जाते जाते वे कह गए, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेज सरकार के कफन पर कील का काम करेगी। उस महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, लालाजी अपने आप में एक संस्था थे। जवानी में देशभक्ति को उन्होंने अपने जीवन का सर्व प्रमुख लक्ष्य बना लिया। देश के साथ वे सारे संसार के मानव से प्रेम करते थे। उनकी राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय थी। तो साथियों, ये थी लालाजी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।